Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. Okay, so how are you? I hope you are doing good. Okay, so today's topic. We have started this topic we have started that noun. Okay, parts of speech में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नाउन. ओके तो नाउन का हमने पहले नाउन किया, फिर नाउन जेंडर किया, फिर नाउन नंबर किया, नाउन केस. ओके तो नाउन जेंडर वी हैव डन, नाउन नंबर वी हैव डन, नाउ नाउन केस. ओके टुडेज टॉपिक इज नाउन केस. अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि नाउन केस क्या है. ओके मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये नाउन केस का जो डेफिनेशन है वो आपको लर्न करना है. लर्न नहीं करना है, लेकिन पढ़ना है, जानना है, नॉलेज में रखना है कि नाउन केस अगर आपके सामने आता है कोई ऐसा चीज़ ये इसमें नाउन केस यूज़ करना है, उस टाइम आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हाट इज़ अ नाउन केस. नाउन केस क्या है, किसे बोलते हैं, केस हम क्यों पढ़ेंगे, केस का क्या बेनिफिट्स है, केस का क्या इम्पोर्टेंस है. ओके सो द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन एंड अ रोल ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस. अब केस लगाने के बाद नाउन का पोजीशन क्या है, नाउन का रोल क्या है, दैट पर्टिकुलर नाउन के बारे में हम बात करेंगे एक सेंटेंस में. उसका जो पोजीशन बताता है दैट इज़ केस. ओके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका केस का बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो आपके सामने आएगा. ओके सो केस क्या है. केस है कि ये जो नाउन है, एक सेंटेंस में जो नाउन यूज़ होता है उसका क्या रोल है, उसका क्या पोजीशन है उसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो हमें बतलाता है कि ये है इसका नाउन का ये पोजीशन, ये रोल है. ओके सो अगर हम बात करेंगे केस की तो देयर आर 6-8 टाइप्स ऑफ केस, बट मेनली 3 काइंड्स ऑफ केस बहुत यूज़ में आता है. इनफैक्ट मेरे ख्याल से मोस्टली ये 3 केसेस जो है वही हम लोग को यूज़ में ज़्यादा आता है. ओके और वही आज हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 kinds of cases mainly. Okay, mainly there are 3 kinds of cases: nominative, objective, possessive. Okay, nominative, objective and possessive. अब हम देखेंगे कि ये तीनों केस क्या बोलते हैं, मीन्स तीनों केस को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे और तीनों केसेस का यूजेस क्या है ये हम आगे देखेंगे. सो सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस. नंबर 1 इज नॉमिनेटिव केस. that is number 1, nominative case. Okay so what is nominative case? When a noun is used as a subject, as the subject of a verb in a sentence. It is said to be in the nominative
नॉमिनेटिव केस। ओके, सो क्या हुआ, मीन्स when a noun is used as the subject of a verb in a sentence, it is said to be in the nominative case। इसका मतलब है जब नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। वो कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल, मीना इज रीडिंग। मीना इज रीडिंग, इधर मीना जो है, जो नाउन है ये है। ओके, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। द डॉग किल्ड द रैट, सो द डॉग। ओके, क्लियर। जहाँ पे नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है दैट इज नॉमिनेटिव केस। ओके, अगर मानो एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें बोला गया इसमें से नॉमिनेटिव केस को आप लोग अंडरलाइन करना है, तो आई होप यू नाउ यू कैन डू इट। ओके, कि दिस इज अ नॉमिनेटिव केस, जो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है दैट इज नॉमिनेटिव केस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, now number two, when a noun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case। पहले हमरा नॉमिनेटिव केस में हमने क्या देखा कि जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। नाउ इन दिस सेंटेंसेस जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, so when a noun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case। Okay, example, the man hits the door, Suman paints the pot। So when we ask question, the man hits what, the door, so that is the door is a object, so objective case। Okay, Suman paints the door, Suman paints the what, the door। तो when we ask what an answer, that answer is objective case। Clear? So now if you get that one sentence so that you need to be underline the nominative case, the objective case, now you can do it because you know nominative case जो है वो as a subject use होता है और objective case जो है वो as a object use होता है। Clear? Now number 3, possessive case। Number 3, possessive case। Number 1, nominative case। Number 2, objective case। Number 3, possessive case। Possessive case, when a noun shows possession or indicates the owner of something, it is said to be in possessive case। Means जिससे हमें पता चल रहा है कि इस चीज़ का ओनर ये है वो है पॉजिटिव केस। एग्जाम्पल, दैट इज मीनास ड्रेस। इसमें हमें पता चल रहा है कि एक ड्रेस जो है वो किसके है, वो मीना के है, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के ये पोजीशन शो किया है। सो दैट इज पॉजिटिव केस। क्लियर? नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। एंड पॉजिटिव केस में क्या शो हो रहा है, किसी का पॉजिटिवनेस और किसी इंडिकेट्स कर रहा है कि ये चीज़ जो है, ये जो भी सामान है, थिंग्स है, ये किसी की है, ये ओनर जो ओनर ऑफ समथिंग शो कर रहा है। दिस इज अ ही इज अ और शी इज अ ओनर ऑफ समथिंग। ओके, क्लियर हो गया? ओके, सो 3 मेन केसेस है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस जो पोजीशन शो कर रहा है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है, पॉजिटिव केस सबसे ज़्यादा इसमें से कंफ्यूजिंग है कि पॉजिटिव केस में फॉर्मेशन जो होता है, पॉजिटिव केस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो नेक्स्ट पार्ट मैं बोलने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे पॉजिटिव केस के फॉर्मेशन। पॉजिटिव केस के फॉर्मेशन देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस।
फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। तो सबसे पहले फॉर सिंगुलर नंबर हम क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए हम क्या करेंगे वही हम लिखेंगे। ओके, फॉर सिंगुलर नंबर एडिंग एपोस्ट्रोफी एंड एस। टू सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एंड देन एस ऐड करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ। जो भी सिंगुलर नंबर है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एंड एस ऐड करके पॉजिटिव केस लगाएंगे, यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, दिस इज मिस्टर रॉय's कार। सो दिस सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार। हम एक कार के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। तो बट ये इस कार का ओनर कौन है, मिस्टर रॉय। सो हमने क्या लिखा है, दिस इज मिस्टर रॉय's कार। तो रॉय के साथ हमने क्या किया, जो हमारा सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजिटिव केस यूज किया। इसमें से ये जो कार है ये मिस्टर रॉय की है, ये शो हो रहा है। दैट इज पॉजिटिव केस फॉर सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर। अब नंबर 2, अब नंबर 2 फॉर plural we use apostrophe after s. Okay, we use apostrophe after s. मीन्स पहले हमने क्या किया था कि एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया क्योंकि वो सिंगुलर नंबर था। अब प्लूरल नंबर तो एस के साथ ही आएगा, तो हमें एस के बाद लगाना है एपोस्ट्रोफी प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल देखो, द यूनिफॉर्म ऑफ द नर्सेस। इसमें इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, नर्सेस के यूनिफॉर्म। तो हम पॉजिटिव केस में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव केस में हम लिखेंगे नर्सेस। अब नर्सेस तो है, ये प्लूरल है, तो इसके बाद लगेगा एपोस्ट्रोफी यूनिफॉर्म। ओके, सो प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं, जो एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है, एंड एस से ही हो रहा है प्लूरल में, मोस्ट प्लूरल एस से ही एंड होता है, तो हम उसके आगे मीन्स उसके बाद आफ्टर एस हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो सिंगुलर में एपोस्ट्रोफी के बाद एस है, प्लूरल में एस के बाद एपोस्ट्रोफी है। क्लियर। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, the hostel meant for TACHERS teachers. Okay, सो इसमें हम क्या लिखेंगे, अच्छा मैं ऊपर लिख रही हूँ। ओके, देखो अगर हम ये लिखेंगे नंबर 2 एग्जाम्पल में, द
hostel of the hostel meant for स्टूडेंट्स। तो इसको हम पॉजिटिव केस में कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट्स हॉस्टल। ओके, तो हम इसको पॉजिटिव केस में लिखेंगे स्टूडेंट्स हॉस्टल। मीन्स जो स्टूडेंट्स है, ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, प्लूरल में है, उसके साथ एस ऑलरेडी है। तो जहां पे सिंपल एक तरीका याद रखो, जहां पे एस है उसमें एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, और जहां एस नहीं है तो उससे पहले एपोस्ट्रोफी लगने के बाद एस लगेगा। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कुछ नाउन्स है जो प्रोनाउंस जिसका प्लूरल है उसमें एस लगा हुआ नहीं होता है, वो एंड एस से नहीं होता है। कुछ प्लूरल है बट वो एस से एंड नहीं होता। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे विथ प्लूरल नाउन्स that do not end in s. We use apostrophe s. ओके, अब जहां पे एस से प्लूरल है बट एस से एंड नहीं हो रहा है, उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लाइक देखो वुमेन, अब वुमेन तो सिंगुलर नंबर में नहीं है, वुमेन तो प्लूरल नंबर में है, वो मैन है सिंगुलर, वो मैन है प्लूरल। बस प्लूरल होने के बावजूद भी ये जो है ये एस से एंड नहीं हुआ, ये प्लूरल है बट एस से एंड नहीं हुआ। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लिखेंगे, बस इसको पॉजिटिव केस लगाने के लिए हम लिखेंगे वुमेन्स। ओके, वुमेन्स। ओके, क्लियर हो गया? ओके, सो जो पॉजिटिव केस है हमारा, उसमें हम सिंगुलर नंबर के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, प्लूरल नंबर के हमें एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और जो प्लूरल एस से ही एंड होता है उसमें तो हम एपोस्ट्रोफी उसके बाद लगा दिया। लेकिन कुछ प्लूरल ऐसा भी है जो एस से नहीं होता है, एंड नहीं होता है, दैट इज वुमेन, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, नंबर 4, क्लियर हुआ? और 2-3 मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ नंबर 3 का, 2-3 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर दिस। ओके, बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन भी प्लूरल है बट एस से एंड नहीं हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रंस बुक। ओके, लाइक वुमेन वुमेन्स, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस। इसमें हमने क्या किया कि प्लूरल में ही पॉजिटिव केस यूज किया। क्लियर? अब नंबर 4 में है वी यूज एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस ओनली विथ लिविंग बीइंग। अब जो एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पॉजिटिव केस जो हम लगाते हैं, वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स के लिए, मीन्स जिनमें लाइफ है। ऐसे किसी के लिए हम नहीं लगाएंगे जिसमें लाइफ ही नहीं हुआ, न्यूट्रल जेंडर के लिए हम नहीं लगाते हैं। लाइक एग्जाम्पल, वी डू नॉट से
द चेयर्स लेग, चेयर्स लेग। कभी आपने बोला कि चेयर्स लेग? ओके, नहीं बोला। ओके, क्या बोलते हैं हम? अगर हमें चेयर्स के लेग के बारे में बात करना है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं द लेग ऑफ द CHAIR, चेयर। ओके, सो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने केस सीखा। केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है 3 मेन केस, दैट इज़ नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस जो है वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव केस जो है जो पोजीशन और ओनरशिप शो करता है। ओके, पॉजिटिव केस का जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, पॉजिटिव केस का जो फॉर्मेशन है वो सिंगुलर, जो अगर सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है, अगर प्लूरल है तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगता है। अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बहुत से लोग, नॉट ओनली स्टूडेंट्स। ओके, मैंने देखा है, जो अभी टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ कुछ दिन पहले, 5 सितंबर को टीचर्स डे, सबने लिखा कि TEACHER एपोस्ट्रोफी एस। नो, दिस इज रॉन्ग। ये एपोस्ट्रोफी जो एस के बाद आएगा, क्योंकि टीचर्स मतलब इसमें प्लूरल टीचर्स में ऑलरेडी एस लगा है। एस से पहले अगर एपोस्ट्रोफी आप लगाते हो तो पर्टिकुलर एक टीचर की डे होता है वो। ओके, टीचर्स डे मीन्स सारे दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं सबके बारे में बोला जा रहा है, तो दैट इज टीचर्स। तो जब प्लूरल आता है तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगता है। एक हॉस्टल जो बॉयज़ हॉस्टल है, मानो जो गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें GIRL एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा। अगर हम गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं मीन्स देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर गर्ल। Okay, when we are talking about the girls, boys, that means we are talking about the group of girls and boys, means whole girls and boys. Okay, उसमें वो एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, तो प्लूरल में हम पॉजिटिव जो केस है वो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा। अब देखो नंबर 3 में इसका ही एक्सेप्शन है कि कुछ प्लूरल है जो एस से एंड नहीं होता, लाइक वुमेन, मैन, चिल्ड्रेन, तो उसमें हम एज इट इज़ सिंगुलर नंबर जैसे ही पॉजिटिव केस लगाएंगे, लाइक एपोस्ट्रोफी एस। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब हम बात करेंगे लिविंग बींग्स की तभी हम ये एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए कभी पॉजिटिव केस यूज़ नहीं करते। क्लियर हो गया? बहुत इजी है, ध्यान में रखो, गलत मत करो। ओके, ये जो वीडियो मैं रोज़ बनाती हूँ, ओके, इसके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ये इजी भी लगे और उसके साथ आप का जो नॉलेज भी है जो ये क्लियर हो जाए, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये मत सोचो कि मैम तो स्कूल में पढ़ा के आती है और वही हमें वीडियो बना देती है। नहीं, मैं सच में जो टॉपिक में मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत गलत करते हैं, उसी टॉपिक को मैं लेती हूँ और उसको मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो स्कूल में मेरे से पढ़ के जाते हैं वो तो बेनिफिट्स उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ पा रहे अभी एक ही जगह एक ही साथ सबके पास तो जाना पॉसिबल नहीं है, ये इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो, और जो जैसे आप लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है ये इतने लोगों के साथ शेयर करो, आपके नेबर्स, कज़न, सिस्टर, ब्रदर, आपके सिबलिंग्स, मतलब जितने भी लोगों के साथ शेयर करो ताकि ये बेनिफिट्स उनको भी मिले। ये जो ग्रामर का जो ये चैनल मैंने बनाया, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिमाग में रखते हुए बनाया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सा लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखते रहो। ओके, और प्रैक्टिस भी करो, ऐसे नहीं कि सिर्फ देखा और सब्सक्राइब कर दिया, मैम को अच्छा लगा तो लाइक कर दिया, मैम तो खुश हो जाएंगे। मैम आज तो कुछ बच्चे मुझे बोल भी रहे थे, मैम मैंने ना आपके चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, लाइक सब्सक्राइब तो करोगे ही, उसके साथ इसको देख के प्रैक्टिस भी करोगे। ओके,
क्लियर? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।